आखिरकार इसराइल ने घुटने टेक ही दिए। इसराइल और फलस्तीन में चल रही जंग में इसराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसराइल ने गाजा में संपूर्ण हुकूमत करने की सोची, लेकिन आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा के अंदर चल रही इस युद्ध का सीज फायर का ऐलान हो चुका है। गाजा में चल रही इस जंग में इसराइल के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें इसराइल को 14-0 से हारना पड़ा। 14 ऐसी बड़े देशें थी जिन्होंने इसराइल के खिलाफ वोट डाल दिया और एक भी ऐसा देश नहीं था जिसने इसराइल के समर्थन में वोट डाला हो, बल्कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ने भी इसराइल के खिलाफ इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ना ही इसराइल के साथ उन्होंने इस वोट को दिया, क्योंकि रशिया और चाइना ने इसराइल के खिलाफ सीज फायर को लेकर अपनी वोट रखी, जिसको देखते हुए अमेरिका इसराइल के खिलाफ उतर गया और वेटो पावर का इस्तेमाल करके जहां पर अमेरिका इस सीज फायर को रुकवा सकता था, लेकिन उसी अमेरिका ने इस सीज फायर को होने दिया, अपने वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अमेरिका एक साथ रशिया और चाइना की दुश्मनी नहीं चाहता। अमेरिका एक चालबाज कंट्री है, जहां उसे लगता है कि उसका यहां पर नुकसान हो सकता है, वहां पर वो अपना स्टैंड बदल लेता है। यही वजह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दिमाग सटक चुका है और जो इजराइल का एक डेलीगेशन अमेरिका वॉशिंगटन में जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनसे मुलाकात करने वाले थे, उस डेलीगेशन को भी इजराइल ने कैंसिल कर दिया है। और इजराइल ने चेतावनी दी अमेरिका को कि अगर वो इसी तरीके से अपना स्टैंड को बदलेगा और गाजा को लेकर नरम रवैया अपनाएगा, तब तक इजराइल किसी भी तरीके का डेलीगेशन अमेरिका की तरफ नहीं भेजेगा। यानी अमेरिका से जो इजराइल का कारोबार चलता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर क्यों अमेरिका गाजा में जंग को रोकने का नाम नहीं ले रहा। उसे समझने से पहले आपको इस मैप को समझना पड़ेगा। अब इस मैप को ध्यान से देखिए। अमेरिका ने पहले गाजा नॉर्थ में हमला किया, फिर वो गाजा नॉर्थ में हमला करते हुए थोड़ा नीचे आया, गाजा स्ट्रिप तक पहुंचा, दारुल बला तक पहुंचा, फिर खान यूनुस पे इजराइल ने फ़लस्तीन के लोगों पर हमला किया। और उसके बाद जो फ़लस्तीन के 23 लाख लोग, 2.3 मिलियन लोग फ़लस्तीन के जो गाजा में रहते थे, 365 किलोमीटर के एरिया से घसकते वो आज राफा बॉर्डर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, भूखमरी का शिकार है। आज ये लोग राफा बॉर्डर पर है और इजराइल के जो लोग हैं, जो इजराइल की आर्मी है, वो आज जो 23 लाख लोग आज राफा बॉर्डर पर है, वहां पर भी बम गिरा रहे हैं। यानी ये लोग ऐसी जगह को भी नहीं छोड़ते जहां पर लोग शरणार्थी बन चुके हैं। और इस वक्त जो क्राइसिस गाजा में फैल चुका है, आप सब अपने घरों में अच्छे से रमजान बना रहे हैं, लेकिन गाजा में ऐसा नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, ये यूएन की रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर से चल रही ये जंग जो आज मार्च तक चलती हुई आ रही है, 146 दिनों में इजराइल के आतंकवादियों ने 30,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। 1.7 मिलियन पीपल यानी 17 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 22 लाख लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। इनका खाना पीने का कोई ठिकाना ही नहीं बचा और उन 22 लाख लोगों के पास जिंदगी जीने के लिए ना ही बिजली है और ना ही तेल है। ऐसी हालात इस वक्त गाजा में बन चुकी है। 71,000 से ज्यादा फलस्तीनी आम मुसलमान नागरिक जख्मी हो चुके हैं। गलत तरीके से बमबारी करने की वजह से अब 71,000 लोगों में ज्यादातर लोगों का बचना मुश्किल है। यानी इस जंग के खत्म होते होते 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके होंगे या शहीद किए जा चुके होंगे। बदले में इसराइल को कितना नुकसान हुआ? बदले में इसराइल के 1200 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 5,400 से ज्यादा उसके लोग घायल हैं और अब भी इसराइल के 134 हॉस्टेजेस बंधक हमास के कैद में मौजूद हैं। और यही बात सिक्योरिटी काउंसिल भी कह रही है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में यह साफ तौर पर कहा गया कि इस वक्त वो लोग सीज फायर करवाना चाहते हैं, क्योंकि बदले में वो कह रहे हैं कि हमास को जो 253 हॉस्टेजेस जो हमास ने इजरायली बंधक को बनाए थे उनको रिहा करना होगा, तब यह सीज फायर गाजा में लागू होगा। लेकिन हमास उनको रिहा नहीं करवाना चाहता,
भले से ही गाजा के 17 लाख और भी बचे हुए लोग मर जाए, पर हमास उनको बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि हमास असल में इजराइल के लिए काम कर रहा है या फिर गाजा में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहा है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। खैर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई बहुत हमदर्दी वाली संस्था तो है नहीं मुसलमानों के प्रति। उन्होंने पता क्या कहा, सीज फायर लगाने से पहले उन्होंने कहा कि चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, 2 हफ्ता गुजर चुका है, 2 हफ्ता रमजान और बाकी है, अब तक 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, तो यूएन कहता है कि रमजान तक कम से कम इजराइल फलस्तीनियों को मारने से रुक जाए। जैसे ही रमजान खत्म हो जाएगा और जब हमास हॉस्टेजेस को सीज फायर के दौरान छोड़ देगा, तब उनको भून कर रख देना। ये बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई है। ये लोग ये नहीं कह रहे कि परमानेंट सीज फायर कर दो, ये सिर्फ रमजान को लेकर सीज फायर कराना चाहते हैं। और जहां तक हमास की बात है, तो देखिए, हमास कोई इजराइल से जंग लड़के गाजा का फायदा नहीं पहुंचा रहा है। हमास वही कर रहा है जो इजराइल चाहता है। इजराइल चाहता है कि तुम हमें पोक करो, इजराइल चाहता है कि तुम हमें छेड़ो, बदले में हम तुम्हारा सफाए हस्ती से निशान मिटा दे। तो हमास के जो लीडर है वो जाने में या अनजाने में, हम नहीं जानते, पर वो इजराइल की ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने फलस्तीन के 32,000 औरतों को, बच्चों को और मर्दों को मौत के घाट उतार दिया। वो हमास को नहीं मार रहा। हमास का अगर एक मिलिटेंट मरता है तो 10 आम फलस्तीनी नागरिक मर रहे हैं। यानी इजराइल वहां के रहने वाले लोगों का सफाया कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल ये जिद बांध कर बैठा है कि जब तक हमास हमारे लोगों को जो बंधक बना कर रखे हुए उनको बाहर नहीं कर देता, तब तक हम ये हमला नहीं रोकेंगे। और हमास उनको बाहर ही नहीं कर रहा है। अगर हमास उनको आज छोड़ देगा तो आज जंग खत्म हो जाएगी, पर हमास उनको ना छोड़कर ये इजराइल को मौका दे रहा है कि तुम आज जो गाजा को इतना सफाया कर चुके हो, राफा बॉर्डर को भी पूरा सफाया कर दो, पूरा गाजा को अपने कंट्रोल में ले लो और पूरे इजराइल को तुम बसा दो यहां पर। यही हमास चाहता है, क्योंकि हमास जंग जीतने से रहा नहीं इजराइल से। इजराइल तो जीत रहा है जंग। जो यूट्यूबर कह रहे हैं कि इजराइल जंग हार रहा है, वो एक नंबर का बेवकूफ है। इजराइल काफी हद तक गाजा पर कंट्रोल बना चुका है। राफा बॉर्डर जिस दिन वो खाली कर देगा, पूरा गाजा उसका हो जाएगा। और वैसे भी इजराइल को चाहे जितना भी फाइनेंशियली नुकसान हो, ये जितना बड़ा लैंड उसने एक्वायर किया और इसमें से जितना करोड़ों का गैस और मिनरल्स निकलेगा, वो सब इजराइल को जाएगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि इजराइल हार रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। इस वक्त इजराइल की गाजा की हालत बदतर है। आप देखिए, यह गाजा का शहर है जहां पर आम मुसलमान रहते थे, आज वो खंडर बन चुका है। लोग आज भी अपने माओ, बहनों और भाइयों की लाशों को उसके अंदर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको वो अकेला नहीं छोड़ सकते। और हम भारत के मुसलमान आराम से रमज़ान बिता रहे हैं। लोग अरब देशों को गाली दे रहे हैं, 57 मुस्लिम देशों को। भारत के मुसलमान 57 मुस्लिम देशों को गाली दे रहा है कि 57 मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। अरे भैया, 57 मुस्लिम देश कम से कम गाजा में रहने वाले लोगों तक खाना तो पहुंचा रहा है। आज गाजा में रहने वाले लोगों को जो अफ्तार हो रही है, जो मदद मिल रही है, वो सब अरब देशों से मिल रही है। भारत के 25 करोड़ जाहिल मुसलमान क्या कर रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूँ, तुम बेगैरत लोगों से मैं पूछता हूँ कि दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं है मुसलमानों की, तो वो भारत में है। लेकिन 25 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी क्या तुम इजराइल का कुछ उखाड़ सकते हो? क्या तुम फिलिस्तीन के लोगों की कुछ मदद कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ कह सकते हो कि अरबी लोग बेकार है, वो बेकार है। तुम क्या कर सकते हो भाई? मैं बताता हूं भारत के लोग क्या कर सकते हैं। अगर भारत के 25 करोड़ मुसलमान एआईएमआईएम को वोट करते, 50 सांसद उनको चुनकर आते, 400 एमएलए उनके चुनकर आते, जब तक एमआईएम नहीं चाहती किसी की सरकार, आज इस देश में सरकार होती तो एमआईएम के समर्थन से होती, चाहे जिसकी भी हो। और अगर एमआईएम के समर्थन से सरकार होती तो कम से कम डिफेंस मिनिस्टर हमारा होता। और जब सरकार एमआईएम की होगी भारत में, तो हम तो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं, या कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू को जंग रोकने के लिए आमादा कर सकते हैं। इतनी तो ताकत हमारे अंदर होगी तब जब हमारी सरकार होगी। तो भारत के 25 करोड़ मुसलमान खुद अपने ईमान का सौदा करके आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, सीपीएम, टीएमसी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनको अपना नेता माना हुआ है। यानी जो भारत के 25 करोड़ मुसलमान अपनी क़यादत नहीं चुन सकते, अपने वोट तमाम पार्टियों में विभाजन कर सकते हैं, वो मुसलमान बता रहे हैं कि अरब के लोग खराब है। अरे भैया, तुमसे अच्छे हैं अरब के मुसलमान, हमसे अच्छे हैं। कम से कम वो अपनी जिंदगी तो ढंग से जी रहे हैं। हमारी हैसियत क्या है इस देश में? एक गाय से भी कम हैसियत भारत के मुसलमानों की है। ये तुम्हारी हैसियत है और तुम अरब देश को गाली दे रहे हो। हम भारत के मुसलमान बिल्कुल मदद कर सकते हैं फलस्तीनियों की, तब जब एमआईएम सत्ता में होगी। अगर एमआईएम सत्ता में नहीं होगी तो हम लोग फिलिस्तीन की कभी भी मदद नहीं कर सकेंगे। तो ये तो आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है। अरब देशों को गाली देना है जो कम से कम खाना पानी तो पहुंचा रहे फलस्तीन में,
या फिर आप एमआईएम की सरकार बनवाकर फलस्तीन की मदद करोगे? तो ये तो फैसला आपको करना है। आज भी इलेक्शन होगा, आप ओवैसी सबको बी टीम करोगे। आज भी इलेक्शन होगा, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी का आप दर्री बिछाओगे। तो आपकी क्या हैसियत है इनके खिलाफ बोलने की? वेल, तो खबर यही है कि 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल दिन ब दिन गाजा पर कब्जा कर रहा है। बहुत मुश्किल से उनकी रमजान कट रही है। खाना पानी हर चीज से गाजा जूझ रहा है। और गाजा में मुसलमान जो कंडीशन में आज है और जिस तरीके से भारत का मुसलमान खामोश है, अगर भारत के मुसलमानों ने भारत में एकजुट होकर अपनी सरकार नहीं बनाई, एमआईएम का साथ नहीं दिया, आने वाले 10-20 सालों में वही हालात भारत के मुसलमानों की भी होगी। और यह चेतावनी नहीं है, यही अल्लाह की मार है जो तुम पर आ कर रहेगी। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की आंख खुले। एमआईएम सिर्फ भारत के मुसलमानों की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के मुसलमानों की जरूरत है। और एमआईएम को ताकत में लाना ये आपके हाथों में, आपका एक एक वोट डिसाइड करेगा कि एमआईएम कितनी ताकत भारत में रखती है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग एमआईएम का साथ दें। इस वीडियो को लाखों लोगों को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप क्या सोचते हैं एमआईएम के बारे में, फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में। क्या आज भी आप एमआईएम का साथ नहीं दोगे? अगर दोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आई है, आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की इस्लाम की रहमत व बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी अपॉन अस।